हेलो स्टूडेंट, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज जो हम करने वाले हैं 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इसका हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि चौथा नंबर क्वेश्चन और इससे पहले का जो क्वेश्चन है 1, 2, 3 जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन और इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट के 2 और वीडियो है वह सारे वीडियो आपको डाल दिए जा चुके हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम ये आज का सेशन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये 5वां नंबर क्वेश्चन जो है पिछले सेशन में हमने होमवर्क के लिए भी दिया था, बहुत सारे बच्चे इसको किए भी होंगे और जो ना किए हैं उसके लिए आज हम जो है इसको फिर से इस क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। तो प्रश्नावली ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, यदि सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए, मान निकालिए। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, प्रकलित करना है। तो ये क्या है, तो आपको एक सेक थीटा दिया हुआ है और 5 आपका नहीं दिया हुआ है, यानी 6 होता है साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक। तो इसमें से सेक दिया हुआ है आपको और 5 और आपको निकालने हैं। पांचों निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। हल करने में हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज को ड्रॉ कर लीजिए यानी खींच लीजिए। इसका नाम हम लोग ABC के नाम से रख देते हैं, कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है। बी कोण को हम लोग क्या कर देते हैं, समकोण। और जो ये 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज है, इसके सामने यानी सम्मुख भुजा जो होगा ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। इतना फाइनल है, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए आगे क्या करते हैं हम लोग, अब क्या दिया है, हल करते हैं हम लोग। हल में क्या करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। दिया हुआ आपके पास जो है वह क्या दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है। सेक थीटा कितना दिया हुआ है, 13/12। और सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है आपको, सेक थीटा बराबर आपको क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या होता है, आधार होता है। ये कॉस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, कर्ण बटा आधार। और ये कर्ण, इसमें अब हम लोग थीटा कहाँ रखें, तो थीटा इस दोनों में से कोई एक जगह यानी ए पे या सी पे, दोनों में से कहीं एक पे हम लोग थीटा रखेंगे। मान लीजिए कि थीटा हम इसको इस सी कोण को रखते हैं, थीटा हम लोग क्या करते हैं, सी कोण को रखते हैं और इससे क्या करते हैं, आधार और लंब को प्रकलित करते हैं यानी खोजते हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इसका जो आधार होगा AB आधार हो, ये BC आधार हो जाएगा, यानी संलग्न भुजा जो है थीटा कोण से अगर देखेंगे तो सी कोण से देखने पर ये संलग्न भुजा होगा और संलग्न भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो ये आपका आधार आ गया। और इसके सामने यानी सम्मुख कोण जो ये सम्मुख भुजा जो होगा यानी सी के सम्मुख भुजा यानी थीटा कोण के सम्मुख भुजा AB, ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। सम्मुख भुजा को लंब और संलग्न भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसके बाद कर्ण, आपको कर्ण क्या होगा आपका, तो AC होगा। इसका नाम हम रोलर लेते हैं AC। कर्ण क्या है मेरा, AC है। और आधार क्या है मेरा, तो आधार है BC। आधार क्या है मेरा, BC। तो AC बराबर क्या होगा, 13। AC बराबर क्या होगा, 13, यानी कर्ण मेरा क्या है, AC 13 हो गया। और आधार क्या होगा, BC बराबर 12, यानी BC क्या आ गया, 12 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, तो लंब, क्योंकि साइन थीटा जब निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब की हमको जरूरत पड़ेगी। तो लंब हमको निकालना पड़ेगा। लंब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय को याद करना पड़ेगा। पाइथागोरस, ये जब भी आपको पाइथागोरस, जब भी आपको यानी ये समकोण त्रिभुज आपको दिया हो तो पाइथागोरस प्रमेय आएगा ही आएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किया जाए, यानी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण का अगर स्क्वायर किया जाए तो बाकी जो छोटे भुजे हैं यानी लंब, इसका भी स्क्वायर और आधार इसका भी स्क्वायर करके हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा यानी योग करना होगा। अब इसमें कर्ण मेरा क्या है, तो कर्ण का नाम हम लोग क्या दिए हैं, AC। AC का स्क्वायर। लंब का नाम क्या हम लोग दिए हैं, AB, यानी AB का स्क्वायर। और आधार का नाम हम लोग क्या दिए, BC, यानी BC का स्क्वायर। अब AC हमको पता है पहले से कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तो AB हमको पता नहीं है, AB आ जाएगा। चलिए AB स्क्वायर रहने देते हैं। और BC क्या है मेरा, 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब 13 को जब हम 13 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 13 कितना होगा, 169 बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर, ठीक है। और 12 को जब 12 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 144 यानी 144। चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए आगे करते हैं। अब क्या करना है, यहाँ समझिए 144 को हमको बॉर्डर क्रॉस करवाना है, यानी अभी जो ये बॉर्डर के किधर है,
यानी बराबर के किधर है, बॉर्डर करने का मतलब क्या है, बराबर। बराबर के किधर है, तो दाहिने हाथ में। इसको हमको बाएं हाथ में उठा के लाना है, यानी 169 पहले से है, और जब 144 को बाएं हाथ में उठा के लाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे, तो ये जो सिंबल है प्लस का क्या बदल जाएगा, माइनस का, और माइनस क्या हो जाएगा 144, बराबर क्या आ जाएगा AB स्क्वायर, क्योंकि ये बॉर्डर के दाहिने तरफ है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब क्या हुआ, तो 169 में से 144 को घटाएंगे, 9 में से 4 गया 5, और 16 में से 14 जाएगा क्या आएगा 2, यानी 25। 25 बराबर क्या आ जाएगा AB का स्क्वायर। लेकिन हमको लाना क्या है, AB लाना है, AB खोजना है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर जब हटाते हैं एक तरफ से, अगर दाहिने तरफ से स्क्वायर को हटाएंगे तो बाएं तरफ जो भी संख्या होगा उस सभी संख्या पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यानी स्क्वायर किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है, और रूट किस में बदलता है, स्क्वायर में। यानी यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस संख्या पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। जब 25 पर रूट आ गया, इसके क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि इसका क्या निकालना है हमको, वर्गमूल। और AB बराबर क्या आ जाएगा, आपको वर्गमूल निकालिएगा 25 का, तो क्या निकलेगा 5, यानी AB बराबर क्या आ गया, आपको 5 आ गया। अब चलिए सवाल करते हैं, अब प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न में क्या है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा से शुरू करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, अब बट्टा क्या होता है, कर्ण। लंब क्या है मेरा, नाम रखिए, लंब क्या है मेरा AB, लंब क्या है मेरा AB, और कर्ण मेरा क्या है AC, कर्ण क्या है मेरा AC। चलिए डाल दिए। लंब का वैल्यू कितना है 5, और कर्ण का वैल्यू क्या है 12, कर्ण का वैल्यू कितना है 13, यानी 5/13, ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग करते हैं कॉस का, कॉस थीटा बराबर, यानी थीटा से ही देखना है, मतलब इसी कोण से देखना है, तो आधार और लंब भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। अब इसमें आधार क्या है, तो आधार है आपका BC, और बट्टा कर्ण क्या है मेरा AC, कर्ण क्या है AC, तो क्या आ गया BC बराबर कितना आ गया 12, और AC बराबर कितना आ गया 13, तो 12/13, ये दूसरा आंसर आ गया। तीसरा हम लोग निकालते हैं टेन का, चलिए टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। लंब मेरा क्या है, तो लंब है मेरा AB, लंब क्या है मेरा AB, चलिए AB डाल देते हैं, और बट्टा क्या होगा आधार, आधार मेरा क्या है BC है, BC डाल देते हैं, बराबर क्या हो गया, तो लंब कितना, ये लंब क्या है AB, AB लंब में कितना है 5, तो हम 5 डाल देंगे, और आधार मेरा क्या है तो BC, अब BC में कितना है 12, यानी 5/12, ये भी आंसर हो गया आपका तीसरा। इसके बाद हम लोग कॉट का निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा, तो आधार आ जाएगा ऊपर और लंब चला जाएगा नीचे, ठीक है। अब आधार क्या था मेरा, तो आधार था मेरा BC, तो BC आ गया ऊपर, और बट्टा लंब क्या होगा, तो लंब हो जाएगा AB, लंब क्या हो जाएगा AB। चलिए BC का मान क्या है मेरा 12, और AB का मान कितना है, लंब का मान कितना है 5, यानी 12/5, और ये आपका चौथा आंसर आ गया। और एक और निकालने हैं, क्योंकि 6 निकालना पड़ता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से एक सेक दिया है, बचा क्या कॉसेक, क्या बच गया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर साइन का क्या हो जाता है अपोजिट, यानी कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब देखिए इसमें कर्ण क्या है, तो कर्ण मेरा AC है, कर्ण क्या है AC, कर्ण है AC, और लंब क्या है मेरा AB, लंब क्या है AB, और AC बराबर कितना दिया है 13, और AB बराबर क्या है मेरा, AB बराबर है 5, या 13 बट्टा क्या हो जाएगा 5। और इस प्रकार क्या किए हम, पांचों जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और एक कॉसेक थीटा, पहले से सेक थीटा दिया हुआ है, तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। चलिए तो इस प्रकार क्वेश्चन ये जो है 5वां नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। और ये जब 5वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसमें अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत बुझा रहा है, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है, किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है, जरूर से हमें कमेंट करें, हम कमेंट का जरूर से जवाब देंगे आपको। और अगर आप चीज़ों को समझिएगा दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए इसके बाद हम 5वां क्वेश्चन खत्म हुआ, अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यदि कोण A और कोण B एक न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से क्या है छोटा है, जहां cos A बराबर क्या है cos B, ये दोनों बराबर है, तो दिखाना है आपको कि कोण A बराबर क्या होगा कोण B होगा, ठीक है। इस प्रश्न को चलिए हम हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है हमको, तो दिया हुआ है आपको क्या दिया हुआ है, तो cos A बराबर क्या दिया है, cos A बराबर cos B दिया हुआ है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज भी हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं।
समकोण त्रिभुज का हम लोग नाम रख लेते हैं। हमको कोण ए और कोण बी से देखना है, कोण ए और कोण बी, यानी कोण ए एक नाम रख लेते हैं और एक का कोण बी नाम रख लेते हैं, और जो सी होगा इसको हम लोग क्या करते हैं, समकोण बना लेते हैं, यानी सी कोण को हम लोग समकोण बना लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया कि समकोण त्रिभुज, ये जो आपका है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम क्या होगा, समकोण त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, ए सी बी, यानी कोण का नाम क्या होगा, ए सी बी। क्योंकि यह जो है कोण कहाँ बन रहा है, समकोण कहाँ बन रहा है, सी पे, इसलिए सी को कहाँ रखना होगा, बीच में रखना होगा, इसको याद रखिएगा। अब क्या हमको करना है, तो कॉस का मान रखना है। कॉस क्या होता है, त्रिभुज में ये जो सामने वाला जो है ना, ये 90 डिग्री का कोण जो बना रहा है, क्या सब दिया है, तो इसमें क्या है, सी कोण बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और एक हमको पता हो जाएगा क्योंकि इसके सम्मुख जो होंगे 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा, सम्मुख भुजा, यह सबसे बड़ा भुजा होगा और यह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। यानी हमको पता हो गया कि ए बी जो है, ए बी बराबर क्या है, कर्ण है। ए बी बराबर क्या है मेरा, कर्ण। ये कर्ण आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो कॉस ए और कॉस बी का मान निकालेंगे। तो कॉस ए बराबर, यहाँ फिर से लिखना पड़ेगा, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। और ये फिर कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, यानी फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं, ठीक है। चीज़ों को समझा कीजिए, अगर आप चीज़ों को समझिएगा ना तो ये त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होता है, आप आराम से बना सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, डरना नहीं है, बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ से हम कॉस ए से देखेंगे, पहले कहाँ से देखना है हमको, कॉस ए से। कॉस ए से अगर हम देखेंगे तो इसका आधार कौन होगा, तो कॉस ए से अगर देखेंगे तो ये संलग्न भुजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा ए सी। कॉस ए से देखेंगे क्योंकि ए से देखना है हमको, बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण, तो कर्ण तो बदलेगा नहीं, क्या होगा, ए बी, कर्ण बन जाएगा ए बी बराबर। यहाँ हमको कॉस बी से देखना है, यहाँ से देखना है बी कोण से, तो बी कोण से जब हम आधार देखेंगे तो संलग्न भुजा क्या होगा, बी सी। संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, बी सी, यानी ये आ जाएगा बी सी, और कर्ण कभी चेंज होगा नहीं, तो कर्ण क्या आ जाएगा, ए बी। अब इस बात को समझिए आप, ये बराबर के दोनों तरफ अगर कोई संख्या हो तो नीचे वाले को नीचे वाले से काटते हैं, ऊपर वाले को ऊपर से, यानी अंश को अंश से और हर को हर से काटते हैं। ए बी और ए बी दोनों में हर क्या है, समान है, तो ये कैंसिल हो गया, कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, ए सी बराबर क्या बचा, बी सी। अब समझिए इसको, आपने 9th में पढ़ा होगा, एक चीज़ पहले आप समझिए इसको, एक चीज़ आप 9th में पढ़े होंगे कि अगर कोई भुजा बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी AC जब बराबर है BC का, यानी यहाँ से हटा लेते हैं, AC बराबर क्या है, BC का, यानी AC और BC ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके सम्मुख कोण A, इसके सम्मुख कोण A बराबर, और इसके सम्मुख कोण क्या होगा, कोण B। बस यही तो हमको निकालना था। चूँकि यहाँ पर हम लिख देंगे, एक चीज़ हमको लिखना पड़ेगा कि ये आखिर ऐसे हुआ क्यों, तो हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 9th में इसमें डिटेल आप पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा है। क्लास 9th में पूरे इसका प्रमेय दिया हुआ है और आपने इसको 9th में किया होगा। इस तरीके हम लोग क्या किए, कोण ए बराबर कोण बी हो गया, और यही आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। RHS बराबर LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया, बराबर, और ये प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। यही हमको याद करना था, कोण ए बराबर कोण बी। बहुत ही आसान सवाल है, ये भी सवाल 2 नंबर में पूछा जाता है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो अगर आप चीज़ों को बारीकी से समझिएगा ना, ध्यान से समझिएगा, सारे कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा, तो ये सवाल त्रिकोणमिति का सवाल बहुत ही आसान होता है। और अधिक से अधिक सवाल जो है मैथमेटिक्स में जो एग्ज़ाम होती है, गणित का जब एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड के द्वारा, तो अधिक से अधिक सवाल क्या होता है, त्रिकोणमिति से दिए जाते हैं। इसीलिए हमने पहले इस चैप्टर को शुरू किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला सवाल दिया है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। दूसरा सवाल दिया है कि cot² थीटा का भी मान
निकालिए। यानी दो प्रकार का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो अब इस प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो एक समकोण त्रिभुज खींचना होगा। एक समकोण त्रिभुज हम लोग खींच लेते हैं और इसका नाम भी हम लोग रख लेंगे। नाम कोई नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग नाम कुछ भी रख लेते हैं, ABC या PQR कुछ भी रख सकते हैं। ABC रख लेते हैं, जिसका B कोण क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। और B कोण के समकोण जो है, इस समकोण के जो सम्मुख भुजा होंगे, समकोण के सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा, यह क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। कर्ण फिक्स हो गया। अब क्या करना है हमको, तो थीटा से देखना है हमको, कॉट थीटा यानी थीटा कोण से देखना है। अब कोण का नाम नहीं देना है, तो कोण का नाम अगर नहीं दिया है तो हम किसी भी कोण पे, मान लीजिए इसी कोण पे क्या करते हैं, थीटा का मान बैठा लेते हैं। मतलब कोण A बराबर क्या हो गया, थीटा, यानी कोण A से अब हमको देखना है और आधार लंब जो है निकालना है। इसमें आप दिया हुआ है, आपको जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फार्मूला हो जाता है आधार बट्टा लंब। अब हमको पता करना होगा कि आधार कौन है और लंब कौन है, कौन से, थीटा कोण से। तो थीटा कोण से अगर हम देखेंगे तो आधार क्या होगा, संलग्न भुजा, यानी AB क्या हो जाएगा, आधार, AB क्या हो जाएगा मेरा आधार, और बट्टा लंब, लंब क्या होगा, तो इसके थीटा कोण से देखेंगे तो सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा क्या होगा, BC हो जाएगा। यानी इससे पता चला हमको, और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7/8 दिया हुआ है, यानी AB बराबर 7 और BC बराबर 8। अब AB बराबर कितना हो जाएगा, 7, और BC बराबर कितना हो जाएगा, 8, यानी 7, 8 आधार और लंब दिए हुए हैं, हमको कर्ण ज्ञात करना है। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे, पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय में चलेंगे हम लोग। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये दोनों भुजा के स्क्वायर करके अगर आप जोड़ देते हैं तो बड़े भुजा के स्क्वायर के बराबर पुर जाता है। यानी अगर हम कर्ण का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें, कर्ण का स्क्वायर, तो बाकी बचे जो दो छोटे हैं यानी लंब और आधार, इस दोनों को स्क्वायर करके आपको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, और यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है। अब इसमें कर्ण क्या है मेरा, तो कर्ण का नाम क्या है, AC, कर्ण का नाम क्या है, AC, तो AC स्क्वायर। लंब क्या है मेरा, तो लंब हम लोग देखे थे सामने वाला यानी BC, लंब क्या था मेरा, BC स्क्वायर, और प्लस आधार क्या देखा था हमने, AB, संलग्न भुजा यानी AB का स्क्वायर। अब AC हमको पता नहीं है, तो AC के जगह पे AC स्क्वायर ही लिखेंगे। BC हमको पता है, BC कितना है, 8 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और प्लस AB को क्या करेंगे 7, और 7 का क्या कर देंगे स्क्वायर। अच्छे तरीके से समझिए, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब क्या करें हम, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे यानी 8 को 8 से गुना करेंगे, 8 क्या हो जाएगा 64, और प्लस क्या हो जाएगा 7 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 यानी 49। अब क्या आ जाएगा, तो बराबर आ जाएगा आपको 64 और 49 को जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो 10, और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी 113 आ गया। ये क्या आया, AC का स्क्वायर। हम क्या निकालेंगे, AC, क्योंकि हमको AC है कर्ण, तो कर्ण AC जब निकालिएगा तो ये रूट अंडर को हटाना होगा, और जब रूट अंडर यहाँ से हटाएंगे तो बराबर की उस तरफ ये जो संख्या है 113, इस पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर आ जाएगा। और 113 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए हम इसको वर्ग से बाहर नहीं निकालेंगे, यानी वर्गमूल नहीं करेंगे और यही छोड़ देंगे। यानी AC बराबर क्या आ गया आपको, रूट 113, यानी ये आ गया रूट 113, AC आ गया, यानी कर्ण आ गया रूट 113। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया है, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू क्या दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और इसके बट्टे में दिया हुआ है कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। अब थोड़ा सा हम लोग अलजेब्रा की तरफ चलेंगे, यानी बीजगणित की तरफ चलेंगे। तो बीजगणित में एक सर्वसमीका है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो सर्वसमीका है आप लोग पढ़े होंगे। अब क्या आ गया यहाँ पे a और b, तो क्या कर देंगे हम लोग, a प्लस बी और a माइनस बी है तो क्या कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a क्या हुआ 1, तो 1 का स्क्वायर, और माइनस b क्या हुआ साइन, तो साइन
स्क्वायर का क्या कर देंगे थीटा, और बट्टा क्या हो जाएगा, वही बात होगा नीचे में भी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग क्या करेंगे ए का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे बी का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। चलिए आगे करते हैं। अब 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का हम लोग मान बैठाएंगे। अब साइन क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, साइन क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, इसके बट्टे में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा क्या होता है कर्ण, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ, इस पे क्या है कॉस पे स्क्वायर, इसीलिए इस पे भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अब क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब लंब मेरा कौन है, तो लंब आप देखे थे कि लंब कौन था मेरा, लंब क्या था मेरा, लंब यहाँ से देख लीजिए, लंब क्या है BC, लंब मेरा क्या हुआ था यहाँ से अगर देखेंगे तो इसके सम्मुख भुजा यानी BC, लंब क्या होगा BC, तो BC बट्टा क्या हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स है क्या होगा AC, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ नहीं, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा आधार, और आधार क्या था, तो आधार इसकी संलग्न भुजा हो जाएगी यानी AB हो जाएगा, तो AB और बट्टा क्या हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, कर्ण क्या होगा मेरा AC कभी नहीं बदलेगा। चलिए कर्ण कभी नहीं बदलेगा, इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब क्या करेंगे हम इसका मान बैठाएंगे, अब क्या करेंगे इसका मान बैठाएंगे। चलिए मान बैठाते हैं हम लोग। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा BC का मान कितना है, तो BC का मान आप देख रहे हैं, BC का मान कितना है 8, BC का मान कितना है 8, बट्टा क्या है AC, तो AC कर्ण था, कर्ण का मान कितना था √113, √1 कितना था 113, और बट्टा क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, सॉरी इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, बट्टा में क्या हो जाएगा 1 माइनस AB कितना है मेरा, देखिए यहाँ AB कितना है 7, AB कितना है 7, और बट्टा कर्ण, तो कर्ण क्या हो जाएगा 113, यानी AC क्या है √113, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालेंगे इसका, तो 1 माइनस इस दोनों का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, यानी ये कोष्टक में स्क्वायर है यानी ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर हो जाएगा। 8 को 8 से गुना करेंगे 8 8 64, बट्टा क्या हो जाएगा 113, और √अंडर में है तो यहाँ देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, √113 को गुना करना होगा √113 से। अब जब दोनों संख्या 113 और 113 है तो दोनों में से हम लोग एक लेंगे तो बाहर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा √100 से बाहर आ जाएगा, यानी इस दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 113, यानी √100 इस पर से हट जाएगा। बट्टा क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 7 49, 7 का स्क्वायर करना है, बट्टा फिर वही बात होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा यानी 113। बट्टा में हम 1 डाल सकते हैं यहाँ पे, और बट्टा में यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, यानी 1 से भाग देने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पे भाग दे सकते हैं। अब क्या आ जाएगा देखिए, ऊपर वाला भी भिन्न घटाव होगा, नीचे वाले का भी भिन्न घटाव होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले का भिन्न घटाव कर लेते हैं। ऊपर में क्या होगा 1 और 113 का लघुत्तम क्या आएगा 113, 1 मरतबे लगा, 113 मरतबे लगेगा, और 1 से गुना करेंगे 113 को तो क्या होगा 113, माइनस 113 में 113 से भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा, और 64 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। फिर हम लोग बट्टा कर लेंगे, और नीचे वाले को भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा 113, क्लियर। और 1 से जब हम भाग देंगे 113 में तो 113 मरतबे लगेगा, और 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 113, फिर माइनस 113 से 113 में भाग देंगे 1 मरतबे कटेगा, और 1 से 49 को गुना करेंगे क्या आएगा 49 आएगा। थोड़ा सा लंबा हो रहा है सवाल, ठीक है, आप लोग ठीक ढंग से देखिए। इसके बाद क्या आएगा आप देखिए, अब घटाएंगे 113 में से 64 घटाएंगे, यानी 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 10, 10 में से 6 गया 4, यानी 49, और बट्टा ये हम 113 और 113 को कैंसिल कर सकते हैं, यानी क्या होता है कि 1/4 का गुना होता है और सेकेंड थर्ड का गुना होता है, तो 113 नीचे चला जाएगा, 113 कहाँ जाएगा ऊपर, 113 से 113 को हम लोग काट देते हैं। अब 113 में से 64 घटाया कितना बचा 49, और फिर 113 में से क्या घटाना पड़ेगा हमको 49 घटाना पड़ेगा, यानी 13 में से 9 गया 4, और ये बच गया 10, 10 में से 4 गया 6, यानी 49 बटा कितना आएगा 64 आएगा इसका वैल्यू, यानी यही आपका आंसर हुआ पहला का। अब हम लोग दूसरा करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही आसान है, छोटा सा है, चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे करने के लिए
चलिए क्या करना होगा हमको, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या निकालना है हमको, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट का क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा लंब, आधार बटा क्या हो जाता है लंब, और आधार बटा लंब जो है इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है कॉट में। अब आधार मेरा क्या था, यहाँ से जब हम देख रहे थे थीटा से तो आधार क्या बन रहा था मेरा ए बी लिख देंगे, बट्टा लंब क्या बन रहा था, इसके सम्मुख भुजा यानी BC, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और AB कितना था मेरा, तो AB था 7, और बट्टा BC कितना था 8, यानी 7 बट्टा 8 का यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या आएगा, 7 का जब हम 7 से गुना करेंगे तो 7 49, और 8 को जब हम 8 से गुना करेंगे नीचे ऊपर दोनों स्क्वायर होगा तो 8 कितना आएगा 64, यानी 49 बट्टा 64, ये भी 49 बट्टा 64 आएगा, यानी दूसरा का भी 49 बट्टा 64 आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये कितना है दूसरा, और ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का भी कितना आया 49 बट्टा 64, और दूसरे क्वेश्चन का भी क्या आ रहा है 49 बट्टा 64, यानी दोनों का आंसर क्या होगा 49 बट्टा 64 ही होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए तो इस प्रकार हम क्या किए, 7वां क्वेश्चन को हल किए, और अगला क्वेश्चन जो है वीडियो लंबा होने के कारण क्या करेंगे हम लोग 8वां 9वां 10वां ये एक अलग सेशन में लेके आएंगे। तब तक के लिए यहाँ तक रहने देते हैं, और इसी के साथ हम इस वीडियो सेशन को ख़त्म करते हैं। आप कमेंट ज़रूर से करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो ज़रूर से बनता है, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस प्रकार हम लोग जो है मैथमेटिक्स को, पूरे संपूर्ण मैथमेटिक्स को ख़त्म करेंगे, और उसका टाइम भी निर्धारित किया गया है कि नवंबर तक हम लोग मैथमेटिक्स को ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।